रुद्रावतार हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जीवंत देव हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है। नकारात्मक शक्तियां भी हनुमान जी के भक्तों को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। संकट के समय वैदिक ब्राह्मणों द्वारा हमें हनुमान चालीसा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जीवंत देव हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान की प्रशंसा करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिनमें हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख हैं। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलिए जानते हैं। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। एक बार सुबह के समय एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी अभी देहांत हो गया है और आप तो राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। इस बात का पता लगने पर भी तुलसीदास जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां उपस्थित सभी को श्री राम नाम का जाप करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जप के प्रभाव से जीवित हो उठा। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई चमत्कार करने को कहा। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे कहा कि वो कोई चमत्कारी साधु नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोधित हो गया और उसने अपने सिपाहियों को आदेश देकर तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और श्री राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाई रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित रह गए। अकबर एक समझदार बादशाह था, इसलिए उसे कारण समझते देर न लगी और अब उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई थी। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से इस पाठ को करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ऐसे हुई थी हनुमान चालीसा की रचना।